हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूका गया टोहाना में आज। हर रोज आए दिन राजनीतिक नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं। आज क्यों फूका गया है आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं। हम हैं किसान मोर्चा के उस धरने पर मौजूद जहां पर पक्का किसान मोर्चा टोहाना में किसानों द्वारा लगाया गया है। आप भीड़ देख सकते हैं, मेरी बैक साइड में आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं ये मैटर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जिस दिन सदर थाना में किसानों का धरना था रिहाई के लिए, जो किसान गिरफ्तार हुए थे उनके लिए वहां पर धरना लगाया गया था सदर थाना में, उसी दिन एक बुलेरो गाड़ी वहां से चोरी हो गई थी। उसी को लेकर के आज गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री का पुतला फूका गया है और उसी को लेकर के ही यहाँ पर सभी किसान इकट्ठे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं किसकी गाड़ी थी और अब तक क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है। समय समय पर इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दी है, लेकिन अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जिनकी गाड़ी थी, उनसे भी बात करते हैं कि पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है। किसान संघर्ष समिति के नेता मनजीत सिंह हमारे साथ है, उन्हीं से पूरा मामला हम जानते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। मनजीत जी बताइए कि आप कितने दिन से पुलिस को शिकायत भी दे चुके हैं, गाड़ी जो गायब हुई है आपकी, क्या आश्वासन मिल रहा है और आज आप लोगों ने किस तरह से धरना दिया है? देखिए 7 तारीख को आंदोलन से गाड़ी चोरी हो जाती है, थाने के गेट से गाड़ी चोरी हो जाती है, जिसकी सूचना 5 मिनट में पुलिस को दे दी गई थी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने 9 तारीख को डीएसपी टोहाना को मिलने का कार्यक्रम बनाया था, जिस सीआईडी के माध्यम से सारे प्रशासन को पता था, मगर डीएसपी साहब हमें नहीं मिले जानबूझकर। आज एक बड़ी तादाद में हम आए थे। आज हमने संकेतिक धरना दिया और अनिल विज का पुतला साड़ा, जो कहता है कानून व्यवस्था की बात करता है बड़ी बड़ी, जब वो टीवी पे बयान देता है हर बात पे कानून कानून करता है। अब देखो कानून का जनाजा निकल चुका है, थाने के गेट से गाड़ी चोरी हो जाना कितनी शर्म वाली बात है। अनिल विज का पुतला भी जला कर आए हैं और 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम टोहाना में करने का फैसला कर लिया, जिसमें संयुक्त मोर्चे के नेताओं को बुलाने का भी प्रयास करेंगे और इसमें टोहाना बंद, जहाँ चंडीगढ़ मेन हाईवे बंद करने का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि पुलिस चाहे तो गाड़ी बरामद की जा सकती है, क्योंकि ये लोकल गाड़ी घूम रही है। बाहर के चोर होते तो गाड़ी निकल जाती, तो लोकेशन वालों CCTV कैमरों के आधार पर ये गाड़ी ऊना एरिया में थी और प्रशासन जानबूझकर गाड़ी को बरामदगिरी कर रहा है, क्योंकि ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान आंदोलन के खिलाफ है सरकार, इसीलिए प्रशासन भी उसी दिशा में काम करता है। अभी शिकायत देने के बाद पुलिस प्रशासन के किन अधिकारियों से मिले हैं? अभी डीएसपी टोहाना से मिलकर आए हैं। अभी धरना दिया था, संकेतित धरने के अंदर उन्होंने आए थे, उन्होंने कहा हम इसको ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मगर असल में अभी ढूंढ नहीं रहे। जिस दिन पुलिस ढूंढ नहीं पाई, एक दिन में गाड़ी निकल आएगी। और 23 तारीख की तैयारियां हमने शुरू कर दी है। 23 को आप देखोगे, जिसमें महिलाएं भी बड़ी गिनती में आएंगी और सारे हरियाणा से लोगों को मैसेज देंगे भी ये एक किसान की गाड़ी खोई है आंदोलन में, इस बरामदगी के लिए हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो 23 तारीख को आप सिर्फ इसी वजह से ही धरना दे रहे हैं कि आपकी गाड़ी अभी तक मिली नहीं है? देखिए 7 किले 7 एकड़ ज़मीन का मालिक है किसान, मतलब छोटा किसान है। 4 लाख की गाड़ी है, वो 4 लाख तो उसने बहुत मुश्किल से कमाए होंगे, अब दोबारा गाड़ी नहीं ले पाएगा। और वो आंदोलन से चोरी हुई गाड़ी है, किसानों के मतलब किसान आंदोलन से चोरी हो जाना सभी किसानों की साझी गाड़ी बन गई है। तमाम किसानों से हम हरियाणा के, क्योंकि जो पंजाब के जो नज़दीक लगता है एरिया, सभी को मैसेज देंगे 23 को टोहाना है अनाज मंडी के अंदर। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस दिन गाड़ी चोरी हुई 20 कंपनियां पुलिस की अलग अलग जगह से यहाँ पर मौजूद थी और उनके होते हुए भी ऐसा काम? सारा प्रशासन यहाँ था, DC SP सब यहाँ थे, हज़ारों पुलिस वाले यहाँ थे, नाके लगे हुए थे, मगर ये पुलिस की नाकामी है। पुलिस ने खुद, हो सकता है भी मतलब ये पुलिस ने ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया। ये ढूंढती तो गाड़ी उसी टाइम प्राप्त की जा सकती, बरामद हो सकती गाड़ी, मगर ये पुलिस का फेलियर कहूँगा इसको। अब जैसे कि आपने बताया कि गाड़ी चोरी होने के बाद 5 मिनट के अंदर ही आपने इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस को, लेकिन सुनने में आया कि BT भी हो चुकी थी। आप बता रहे हैं कि BT नहीं हुई थी? जैसे वो BT का मतलब थाने के अंदर BT चली गई, किसी को थानेदार सुन के सो गया उल्टा, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कहीं नाका नहीं लगा, कोई ये साबित तो कर दे कहाँ नाका लगा था। मतलब BT करने के बाद BT क्या आती है, सूचना दे दी जाती है कि ये गाड़ी चोरी है, मतलब ध्यान दिया जाए इसको, मतलब सड़क पे कौन कोई टपता है उसकी जांच की जाए कि कहाँ जांच की गई, कहाँ नाका लगा। कोई नाका नहीं लगा, BT का क्या फ़ायदा? ये तो ये तो अपने सिर से बोझ उतारा है, अभी BT कर दी है जी। BT करके कुछ सोया उसमें BT का क्या होगा? चोर निकल के आराम से, इतनी पुलिस थी, सारा प्रशासन जहाँ था, तो भी पुलिस मतलब चोर यहाँ से गाड़ी ले जाता है थाने के गेट से, गेट के आगे से। इससे माड़ी बात क्या हो सकती है? तो जिसकी गाड़ी चोरी हुई क्या नाम है उनका? चांदपुरे का संसार सिंह है, किसान है। आए हुए हैं यहाँ पर? हैं? हाँ है।
संसार सिंह। हम संसार सिंह जी से बात करते हैं, लेकिन जैसा कि मंजीत जी ने बताया है कि 23 तारीख को चंडीगढ़ रोड को जाम करेंगे और साथ में उस दिन संयुक्त मोर्चा के जो बड़े नेता हैं उनको भी बुलाएंगे यहाँ पर टोहाना में इस मामले को लेकर के कि किसान की जो गाड़ी चोरी हुई है वो अभी तक नहीं मिली है। संसार जी एक बार इधर आ जाइए आप। जिस किसान की गाड़ी चोरी हुई है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि जैसे गाड़ी चोरी हुई है अभी तक आपकी मिली नहीं है? हमारी जैसी गाड़ी चोरी हुई है जी, तुरंत हमने पुलिस को बता दिया था, हमारी कोई गौर नहीं करी, सुनवाई नहीं करी उन्होंने। हमने गाड़ी आप गुने तक आप ढूंढी, हमारे साथ कोई नहीं गया। मंजीत नसमान जी गया हमारे पास, ये भी हमारे साथ गया, कैमरे देख देख के हमारे पास पुलिस वाले गए। दो मुन्ने जाके हमारे को बोले अभी किसको पकड़िए, हम किसको बताइए किसको पकड़िए। अभी 8 दिन के करीब हो गए हैं। हाँ जी, तो आप लोग जैसे पुलिस से मिलने जाते हैं तो उनका व्यवहार कैसा रहता है? जैसे पुलिस को मिलने जाते हैं सुबह बुला लेते हैं, गाँव में गेड़े दे के आ जाते हैं, कोई ढूंढवान कर नहीं रहे, मतलब वहाँ से कोई संतुष्टि नहीं हमारे को मिल रही। तो मॉडल कौन सा है आपकी गाड़ी जो? 11 मॉडल है जी। 11 मॉडल है। कीमत कितनी बताई आपने? कीमत 4.25 लाख की लेके आया था, 25,000 ऊपर लगाया उसके, 4 लाख में पड़ गई। हाँ 4 लाख की। हाँ जी, पुलिस जैसे कि अभी गाड़ी चोरी हुई है और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई जैसे आप बता रहे हैं कि नहीं हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस की कार्रवाई को लेकर? सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है गाड़ी चोरी होने का ही, कि उस दिन इतना प्रशासन यहाँ था, इतना बड़ा टकराव जो था प्रशासन के सरकार के बीच और किसानों के बीच था, जहाँ पूरे हरियाणा की पुलिस आई हुई थी, इंटेलिजेंसी आई हुई थी कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। तो मेरा ख्याल भी इससे बड़ी अप्रिय घटना क्या होगी? जो एक गाड़ी चोरी होते नहीं रोक सके, कोई एक आदमी शरारत कर जाता वहाँ, तो ये कैसे रोक सकते थे? मतलब इतना बड़ा, इसका मतलब ये इंटेलिजेंसी फेलियर है प्रशासन का, कि वो उनको ये नहीं पता चला कि गाड़ी खड़ी है, चोर उसको ले जा रहे हैं। तो पहले तो यहाँ ही प्रशासन खड़ा होता है। दूसरा, जब चोरी होगी उसके बाद सूचना दे दी जाती है, एक प्ली बार बार लेते हैं जी, आपने बांधा हुआ था जहाँ, सारी पुलिस तो आपके ऊपर लगी हुई थी भी, हम कौन सा जहाँ बम चला रहे थे, आपने केस दर्ज करे, हमने विरोध कराया, वो भी हमारे किसानों के ऊपर दोष आ रहे हैं कि जी पुलिस तो आपके पास लगी हुई थी, हम कहाँ से ढूंढते। मतलब जहाँ टोहाना में किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं और कोई और बड़ी घटना हो जाती है तो फिर क्या करता प्रशासन? कुछ भी हो सकता है, कोई कत्लेआम हो सकता है, कोई और बम फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पुलिस थोड़ी है प्रशासन के पास। अगली बात कहना चाहूँगा कि जब उनको बता दिया गया कि इस एरिया तक जो है गाड़ी इस सरेंडर एरिया में आ गई, इनके पास हर अपराधी के एड्रेस, उनका सारा कुछ जो है बायोडाटा पुलिस प्रशासन के पास होता है। तो जो चोरी करने वाले हैं, मैं पहले भी कह चुका, एक्सपर्ट के बगैर साधारण चोर तो इतनी जल्दी चोरी कर नहीं सकता। गाड़ी चोरी आखिर को ये तो है नहीं कि साइकिल उठा लिया, कोई भी राह चलता उठा के साइकिल चल पड़े। गाड़ी चोरी है तो वो एक्सपर्ट चोर होंगे, और जो एक्सपर्ट चोर होंगे वो प्रशासन की और पुलिस की निगाह में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपका आरोप है कि पुलिस प्रशासन के पास शहर के जितने भी चोर हैं उनका डाटा होता है, पूरे जिले का होता है, अकेले चोरों का नहीं। जैसे हम काम करते हैं संगठनों में, हमारा सारा कुछ इनके पास होता है, हमारे घर के दरवाजे पता होता है भी किस साइड खुलते हैं, इधर से जाएंगे तो उधर से तो नहीं निकल जाता, सब कुछ होता है इनके पास। तो आपको क्या लगता है अगर इनके पास डाटा है ये क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर भी ये तो उनको पता होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि जहाँ प्रेशर होता है ना वहाँ चोरियाँ निकल आती हैं। मतलब अगर आपके पास टाइम हो, हमारे यहाँ केडी शर्मा एक लेक्चर आ रहे हैं, उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया था पटना, उनके रिश्तेदार एसपी थे, ऊपर से डंडा आ गया, अगले दिन सुबह बस स्टैंड के ऊपर मोटरसाइकिल खड़ा मिला। तो इसका मतलब जहाँ प्रेशर है तो फिर हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास एसपी डीआईजी जो किसी मंत्री का प्रेशर तो है नहीं, हमारे पास तो झंडा और डंडा है, वो हम उठाए हुए हैं और उठाए रखेंगे। दोस्तों, जैसा आपने सुना, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुलिस प्रशासन को अपने शहर के, अपने ज़िले के हर चोर लुटेरों का जो डाटा है वो उनके पास होता है, लेकिन किस वजह से वो इनकी गाड़ी वापस नहीं कर रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन के पास हर चोर का डाटा होता है, चाहे छोटे शहर का हो चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट का हो। तो इन्होंने ये बात भी बोली है। और तो जैसा कि देखा आपने कि यहाँ पर संसार जी जिनकी गाड़ी थी जो उस दिन थाने से चोरी हुई थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बताया है कि
उनकी गाड़ी की कीमत करीब 4 लाख रुपए के है और पुलिस प्रशासन इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है कि गाड़ी मिली है या नहीं मिली है, लेकिन कोशिश जारी है, सिर्फ यही कह करके उनको बार बार वहां पर थाने से वापस भेज दिया जाता है। आज सांकेतिक धरना दिया है, हरियाणा के गृह मंत्री नील विज का पुतला फूका गया है। अब आगे की कार्रवाई के लिए 23 तारीख का जैसे कि इन्होंने ऐलान किया है कि संयुक्त मोर्चा के बड़े नेताओं को भी बुलाएंगे और साथ में टोहाना में चंडीगढ़ रोड को भी जाम करेंगे। आगे की कार्रवाई क्या रहती है देखते हैं 23 मार्च तक। देखते रहिए माई सिटी न्यूज़। थैंक यू।